और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख में LAHD के लिए 10 सितंबर को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में इलेक्शन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हिल चुनाव निशान देने से इनकार किए जाने के फैसले को चैलेंज करने वाली पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम किया। ये मामला जो था ये खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं इसका कानून में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वो डिप्राइव किया जाता है तो दैट मीन्स इट्स एन अफरंट टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट वी हैव। तो उस हिसाब से इट्स नॉट जस्ट टू विन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट्स जनरली विन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे पास यहाँ पे है। उसमें जज साहब ने ये बताया कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन थी जो शायद 5 अगस्त 2023 की थी उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 7 डेज आपको फ्रेश इलेक्शन नोटिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एंटाइटलमेंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी आर एंटाइटल्ड। जो हमारी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिए। कंटेम्प्ट हमारा अलाइव रखा है, वो शायद फ्राइडे को लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और 1 लाख की कॉस्ट लद्दाख कमीशन पे लगाई जाए इसकी सिद्धि करने के लिए। सर, लद्दाख पर क्यों लगाया गया 1 लाख का जुर्माना? हालांकि हाईकोर्ट से भी आप लोगों को राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है प्लग का वो आप लोग उसको लें, लेकिन लद्दाख प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लगता है कि नियमों की अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। देखिए जनाब, हम ये पहले से बहस करते आ रहे हैं हाईकोर्ट में भी, बोथ सिंगल बेंच जज और डिवीजन बेंच में, कि जो हम मांग रहे हैं ये हमारा कानूनी हक है। एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये पहले कभी हुआ नहीं है और मैं इस बात से खुश हूँ कि ये इस इलेक्शन में भी नहीं होगा। तो शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो इनकी SLP थी इसमें वो कानूनी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक पिटीशन जो 136 आर्टिकल के अंदर होती है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दैट पिटीशन वाज नॉट based in law and it was more of a, I don't know, maybe a ego problem that they have. के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें बेहद खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं पूरे लद्दाख के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसन करगिल के आवाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर और सपोर्टर सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लद्दाख के आवाम को मुबारकबाद इसलिए कि ये डिसीजन जो है ये हमारे जमहूरी निज़ाम के हक़ में ये डिसीजन आया है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो करगिल में ये इलेक्शन जो कौंसिल का इलेक्शन कर रहे थे UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये सीधी तौर पे ये जमहूरी निज़ाम के तहत ये इलेक्शन नहीं हो रही थी। क्योंकि जमहूरी निज़ाम में यही एक चीज़ होता है कि एक
इस देश के एक नागरिक को जो अपना वोटिंग राइट होता है, उस वोटिंग राइट के ज़रिए वो अपने नुमाइंदे चुनने का उसके पास ताकत होती है, और उस ताकत का, उस जमहूरी निज़ाम का गला घोट के उस ताकत को बंद करके जो है अपने हिसाब से ख़रीद फ़रोख्त करके जो है ये कौंसल बनाने के चक्कर में एक तरफ गवर्नमेंट जो है कौंसल को एम्पावर करने की बात करते और दूसरी तरफ इस तरह के एक्ट करके जो है कौंसल को डिस एम्पावर कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन करगिल में हो रहा था, हालांकि लेह में पिछले साल इलेक्शन हुए, कौंसल इलेक्शन हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बाज़ाब्ता अपने जो है संबुल पे इलेक्शन लड़ी। उस वक़्त एलजी साहब थे वहाँ पे, यही एडमिनिस्ट्रेशन थे वहाँ पे। बिल्कुल जो है ये आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी थी, नेशनल पार्टी बने हुए अभी 2-3 महीने हुए। उस वक़्त स्टेट पार्टी के हिसाब से उन्होंने लद्दाख में, लेह में जो इलेक्शन लड़े, उनको कुछ लेह में कोई मसला नहीं हुआ, वहाँ पे लड़ने दिया। लेकिन करगिल में जहाँ पहुँचता है वहाँ पे अपना डिक्टेटरशिप चला के अपने मर्ज़ी से ये लोग चाहता है कि कौन पार्टी यहाँ आएगा, कौन पार्टी नहीं आएगा। इनका यही था कि वो हमारे हाथ में, लेकिन आज ऑनरेबल कोर्ट ने इनको दिखा दिया कि यहाँ पर ये जमहूरी निज़ाम है, यहाँ पे लॉ एंड रूल एंड लॉ के हिसाब से चलता है, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे करगिल, खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, हमारे सपोर्टर सब खुश है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे सिंबल रिजर्व होंगे और ये इलेक्शन जो है हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे, और जहाँ भी हमारे सिंबल पे हम कैंडिडेट निकालेंगे, हम जीत के आएंगे और मजबूत कौंसल जो है इस डिस्ट्रिक्ट को देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आज करगिल क्षेत्र में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC चुनाव के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। यह अधिसूचना 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जारी की थी, जिसमें चुनाव के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई थी। अधिसूचना रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चुनाव चिन्ह हल के हकदार है। कोर्ट ने JKNC को हल चिन्ह आवंटित करने के विरोध में दायर लद्दाख की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और लद्दाख प्रशासन को 7 दिन के भीतर नए सिरे से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। अब यह मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी मुख्य प्रतिद्वंदित बीजेपी के बीच बड़े झगड़े में बदल गया है। उमर अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को हल चिन्ह आवंटित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और लद्दाख प्रशासन ने NC उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मोरप स्टैंजिन हमारे साथ जुड़े हुए। मोरप, एक बड़ा जो झगड़ा था सिंबल को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो झगड़ा तो एक तरह से जरूर थम गया है, लेकिन चुनाव जो आने वाले दिनों में होंगे उसमें एक नई दिलचस्पी जरूर पैदा होगी। जी हुरेरा, तो जी आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। जो NC का हमेशा जो लद्दाख की जो ले लद्दाख की पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल रहा, जबकि जब से UT बना तो जो ले डिस्ट्रिक्ट में NC का लगभग जो एग्जिस्टेंस खत्म ही हो गया, क्योंकि इस पिछले जो काउंसिल की बात करें तो वहाँ NC के नुमाइंदे भी थे। ले डिस्ट्रिक्ट में हिल काउंसिल में NC के काउंसलर था। उसके बाद अभी जो UT बनने के बाद ले में तो NC का एग्जिस्टेंस खत्म ही हो गया, दूसरे पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन करगिल में अभी भी जो NC का अभी भी एक्टिव रोल रहता है, तो पार्टी के सिंबल को लेके काफी यहाँ इश्यू रहा। आपको पता है, तो आज जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उससे एक जो करगिल के पॉलिटिकल जो हलचल चल रहा था, करगिल जो इलेक्शन 10 तारीख को होना था, बहुत जोर जोर से कैंपेन चल रहा था, वो एक तरफ से अब थम सा गया। दोबारा से इस पे UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पे जो इलेक्शन कमिश्नर है UT एडमिनिस्ट्रेशन का था, वहां के दूसरे नोटिफिकेशन निकलेगा, उसकी तहत ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि जो NC सिंबल कोर्ट में उस समय था, तो उस वक्त
एनसी के सारे कैंडिडेट ने इंडिपेंडेंट के तौर पर वहां पर जो अपना पर्चा दाखिल किया, तो इस कारण जो एनसी में मौजूदा आज तक जो एनसी के इंडिपेंडेंट की संख्या थे वो लगभग 39 के करीब थे। तो आपको ये भी बता दूं कि इस बार हिस्टोरिक अलायंस भी हुआ था एनसी और कांग्रेस के बीच में, हालांकि वो हमेशा एक दूसरे के मेन ओपोनेंट रहते थे। इस बार तो बीजेपी को साइड करने के लिए वो लोग अलायंस किया, तो जो अभी नया सिरे से उसका नोटिफिकेशन होगा और एनसी जो के कैंडिडेट आपने नुमाइंदे जो अपने सिंबल पे लड़ेंगे, तो उससे एक चीज ये भी होगा क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है तो आप किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ते तो बाद में जो रिजल्ट लाने के बाद इधर उधर जा सकते थे, लेकिन जब ये सिंबल पे लड़ेंगे तो पार्टी की जो पार्टी की रिस्ट्रिक्शन है उसी के कारण तो पार्टी के रहेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है ये एनसी के लिए बहुत बड़ी जीत है, खासकर जो अलायंस चल रहा है करगिल और एनसी के, उनके लिए जीत है, क्योंकि ये दोनों मिलके इस बार बीजेपी को अलग रखने के पावर से बाहर रखने के लिए ये दोनों मिलके लड़ रहा है। जी हुआ बिल्कुल मोरब, क्योंकि इससे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका तो माना जा रहा है, लेकिन अब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होना है, यानी नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद नई जो फ्रेश डेट जो है चुनाव की वो एक तरह से आएगी। हाँ जी हुरेरा, तो जैसे मैंने बताया कि अभी एकदम जो कैंपेन थे अलग अलग जगह पर पीक पे चल रहे थे। यहाँ से हिल काउंसिल की चेयरमैन भी वहां पर हिल काउंसिल की चेयरमैन भी वहां बीजेपी के सपोर्ट में कैंपेन करने गया। उसी के तरह जो हमारा एमपी लद्दाख है वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी ज़ांस्कार में काफी दिनों से कैंप कर रहे थे। तो ये सारा एकदम से थम जाएगा। अभी नया जो नोटिफिकेशन निकला है उसी के मुताबिक दोबारा से विचार करना पड़ेगा। तो इसमें सारे जो खासकर जो एनसी और कांग्रेस के लिए कि फिर नए सिरे से इनकी जो अलायंस है वो नए सिरे से विचार करेंगे किस तरह से एक एक सीट पे वो लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ये थोड़ा उनके लिए जो अलायंस के लिए बड़ा अच्छा खबर रहेगा, क्योंकि काफी जो जेन के लीडर ने बताया कि जो इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ तो लद्दाख से शुरुआत होगा, करगिल की हिल काउंसिल से शुरुआत होगा। तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है एनसी और कांग्रेस की लिहाज से बताए। जी बिल्कुल मोरब, जाहिर सी बात है कि सिंबल का मसला तो हल हो गया, लेकिन अब चुनाव और ज्यादा एक तरह से एलएचडीसी के जो चुनाव होना है वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे और आने वाले दिनों में जब नई तारीख आएगी उसके बाद किस तरह की गहमा गहमी रहती है ये देखना भी अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोरब स्टैंजिन हमारे साथ जुड़ने।